आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से कोविड-19 वायरस की बात की जाए तो पूरा विश्व जो है इसकी चपेट में आया है और इस सब में सबसे ज़रूरत की चीज़ जो होती है वो हमारे मास्क होती है। और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कहा जाता है, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिसे कहा जाता है कि हमें पूरे प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। लेकिन देखा जाता है लोग पूरे प्रॉपर तरीके से उसे फॉलो नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं वो अवेयर नहीं होते। और उनको अवेयर करने के लिए हमारा प्रयास रहता है, लगातार उन तक इन्फॉर्मेशन लाई जाती है कि किस तरह से वो कोविड वायरस से बच सकते हैं। इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अमित वैद्य। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा जी। सर, जिस तरह से सबसे पहले मैं मास्क की बात करूंगी, क्योंकि हर एक लोगों के पास जो है मास्क अवेलेबल है और ये भी गाइडलाइन दी जाती है जिनके पास मास्क नहीं है वो हैंकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सब में कुछ बहुत सारे ऐसे मास्क आए थे जिसके बारे में बात की जाती थी कि वो कोविड से बचा सकते हैं हमको। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं तो सबसे पहले यही बोलूँगा कि हमारे जो लोग हैं वो फैशन की तरफ ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं कि किसके पास कौन सा मास्क अच्छा है। वो कंपटीशन के दौर में चल रहे हैं कि उसका कलर कैसा है, वो दिखने में कैसा है, लेकिन उसकी खूबियाँ नहीं वो जान पा रहे हैं। और जो जालीदार नेट वाले फिल्टर होने वाले मास्क हैं वो ज़्यादा सुपीरियर नहीं हैं कोविड से बचने के लिए, क्योंकि जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो उसमें वायरस को खींचने की मतलब क्षमता बढ़ जाती है। तो मैं यही बोलूँगा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो ये 3 लेयर 4 लेयर मास्क हैं, अगर सिंगल नहीं तो डबल या फिर हैंकीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं वो। तो अगर जो मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिनको जैसे बताया आपने कि फ़िल्टर वाले मास्क जो अच्छे नहीं हैं, सबसे बेटर ऑप्शन क्या कहेंगे आप कि आप हैंकी का इस्तेमाल करें या कोई डबल लेयर उसका मास्क बना सकते हैं? जी, बिल्कुल। कॉटन के हैंकीज़ हैं, उनको आप डबल लेयर में घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पे भी बनाया जा सकता है। और 1 2 3 लेयर तक मैक्सिमम वो बना सकते हैं। और जिनको ज़्यादा सांस की तकलीफ़ है, जिनको COPD रहता है या फिर जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, उनको ज़्यादा लेयर्स नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा लेयर में नहीं बनाना है उसको। जी। तो कई सारे मास्क जो है अब मार्केट में, जिस तरह से आपने कहा कि फ़ैशन के ओर लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसी को देखते हुए मार्केट में कई ज़्यादा मास्क आते हैं। कुछ सिंथेटिक के कपड़े के भी होते हैं, कुछ प्लास्टिक के भी होते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि नहीं, प्लास्टिक के मास्क की तो कोई तुक ही नहीं बनती ना, क्योंकि वो फैशनेबल है। उसमें से ना तो इंसान ऑक्सीजन ले पाएगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाएगा। और दूसरे जो कपड़े के सिंथेटिक हैं उसमें से भी वायरस प्रॉपर मतलब नहीं डिटेन हो पाएगा। तो इसीलिए कॉटन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसको आप डेली धो भी सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको हैंकी यूज़ करना, मैक्सिमम 2 to 3 लेयर्स तक, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। जी। तो जिस तरह से मास्क की बात की जाए, मार्केट में कई सारे मास्क आए लेकिन हम अवेयर नहीं है कि हमारी हेल्थ के लिए कौन सा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ मास्क की बात की, उसके बाद दूसरा स्टेप जो रहता है वो हमारे हैंड वॉश का रहता है, क्योंकि बार बार जिस तरह से गाइडलाइंस दी जाती है, बार बार लोगों को अवेयर किया जाता है कि साबुन से जितना हो सके उतना हाथ धोए, सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें। लेकिन कोई भी ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करना हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। तो सैनिटाइज़र के बारे में क्या कहेंगे आप? हमें सैनिटाइज़र जितना कम यूज़ किया जाए उतना ही अच्छा है। और कई सैनिटाइज़र्स में अल्कोहल भी है, कई सैनिटाइज़र में केमिकल्स हैं। तो इसीलिए अगर आप घर पे हैं तो एक बाउल में मतलब स्टील का बाउल हो गया, प्लास्टिक का बाउल हो गया, उसमें सेवलॉन या डिटोल थोड़ा सा डाल के 1 ढक्कन 2 ढक्कन पानी के साथ मिक्स करके रख दें। और अगर आपको बार बार उसमें आदत पड़ चुकी है बार बार हाथ धोने की, तो उसमें आप डिप करके अपना अलग से रखें। ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स अलग अलग रखें अपना। तो उसमें आप डिप कर सकते हैं अपने हाथ को, अपना नैपकिन भी अलग रखिए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े दिन में 1-2 बार आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो हमारी स्किन को डैमेज होने का मुझे डर एक है। चीज़ बताइए, जितना सैनिटाइज़र हमारे कोविड वायरस से लड़ने के लिए इफेक्टिव रहेगी, क्या उतना ही डिटोल या सेवलॉन या कोई और पानी में ड्रॉप कर, जिस तरह से आपने बोला कि पानी में डिप करना चाहिए, या कोई स्प्रे की बोतल हम रख ले उसमें ऐसा करके डाल तो वो भी उतना ही प्रोटेक्ट कर पाएगी क्या? नहीं, फिर अगर स्प्रे ही करना है तो सैनिटाइज़र बढ़िया है उससे। लेकिन मैं यही बोलूँगा आपसे, सेवलॉन या डिटोल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इवन एज कम्पेयर टू डिटोल, सेवलॉन इज़ सुपीरियर देन दैट। जस्ट क्योंकि डिटोल जो है वो आपके हाथों को ड्राई भी कर सकता है। तो सेवलॉन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आधा ढक्कन 1 ढक्कन, जितना पानी आपने डाला उस हिसाब से उसकी रेशो बना लीजिए और उसके बाद तो कहीं उसको ना धो कहीं सकते हैं। सैनिटाइजर से ज़्यादा बेटर जो है डिटोल या सेवलॉन का इस्तेमाल करना जी। बेटर रहेगा। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं और बता दूं आपको, हमारे रेठे होते हैं, रेठे 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 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। रेठा, आंवला अगर आप पानी में डिप करके रख दें इस बरसात के मौसम में, तो वो भी बहुत अच्छा आपका
हाथ धो सकता है। जी, तो कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम ये हमें घरेलू उपचार के बारे में बताते हैं, जो सैनिटाइज़र या डिटोल वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो घरों में चीज़ अवेलेबल ईजिली होती है उसके बारे में हमें बताते रहते हैं। थर्ड स्टेप की अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है। उसको लेकर लोग कुछ अवेयर भी है और कुछ नहीं भी है। कई बार देखा जाता है जिस तरह से पब्लिक डीलिंग जहाँ पर होती है वहाँ पे लोगों ने मास्क लगाया होता है, प्रॉपर सैनिटाइज भी करते हैं खुद को, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं। तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल डिस्टेंसिंग? देखें, जो WHO की गाइडलाइन है और ICMR की गाइडलाइन है, उस हिसाब से मिनिमम टू मिनिमम 3 फीट तो रखना ही रखना है। मतलब 3 फीट से नीचे नहीं आना। 3 फीट से जितना हम ऊपर जाएंगे उतना अपने आप को सेफ रख पाएंगे। जी, अगर हम मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं, तो क्या वो उतना ही इफेक्टेड रहेगा हमारे लिए? ये सैनिटाइज़र, मास्क, ये सब चीज़ें हम इंसान लोग जानते हैं। वायरस तो नहीं जानता है कि क्या है, वो उसको जिधर मौका मिलेगा उसने अटैक करना ही करना है। तो बेटर है कि हम अपने आप को बचा लें। वायरस को इतनी नॉलेज नहीं है कि मतलब सैनिटाइज़र और ये जो मास्क हैं ये क्या होता है। जी। तो वायरस तो अपना काम करेगा ही तो करेगा। कहीं ना कहीं हम कोई भी मास्क का इस्तेमाल क्यों ना करें या कोई भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल क्यों ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल करती है। मेरा ख्याल हम भी काफ़ी मेंटेन किए हुए हैं। जी जी। जी। तो मैं यही बोलूँगा अपनी आवाम से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र और अपनी सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ख्याल रखें। जी, तो जिस तरह से अलग अलग गाइडलाइंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी जाती है कि हमें किस तरह से कोविड-19 के वायरस से बचना है, और हम लोग कहीं ना कहीं उस पर खरा भी उतरते हैं, उसको इस्तेमाल भी करते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, फेस मास्क का इस्तेमाल, लेकिन हम कहीं ना कहीं अवेयर नहीं होते कि हमें किस तरह का मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से खुद को सैनिटाइज करना चाहिए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो सोशल डिस्टेंसिंग का करता है। जिस तरह से हम घरों में होते हैं तो घरों में हम मास्क नहीं लगाते, वो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हम डिस्टेंस बना के कहीं ना कहीं रखते हैं घरों में भी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। साथ ही साथ हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज आप सभी के लिए देना चाहेंगे कोविड-19 वायरस से बचने के लिए? जैसा कि आपने बताया कि घर में हम सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, लेकिन हमें तब भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, क्योंकि हो सकता है अगर 4-5 लोग उस घर में हैं तो उनमें से 2-3 तो बाहर जा ही रहे हैं। जी, जी। तो वो एक जो चेन है कोविड की, ठीक है, जिसको आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो वो चेन कहीं ना कहीं मेंटेन हो रही है। हमें उस चेन को ब्रेक करना है, तो इसीलिए प्रॉपर मास्क रखने हैं और घर में भी अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो घर पे भी हमें अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोविड-19 वायरस से बचने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हमें किस तरह का मास्क लगाना चाहिए। अगर हम दूसरा मास्क नहीं ले सकते तो हम घरों में डबल लेयर मास्क भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कॉटन का कपड़ा ही होना चाहिए, उसी से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जितनी भी गाइडलाइंस दी जाती है उसको पूरे प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, घर में रहे, सुरक्षित रहे। इसी तरह से देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ों के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।